इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि बच्चे को सॉल्ट और शुगर बहुत अर्ली स्टेज पर बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए। ये बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इफेक्ट करता है बच्चे की एक तो ग्रोथ के ऊपर, एंड साथ साथ में जो बच्चे की जो बोन्स होती हैं जो अभी भी डेवलप कर रही हैं वो ब्रिटल हो सकती हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो सोसाइटी में हमारे जब न्यूली पेरेंट्स होते हैं, जो बनते हैं, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। क्योंकि जब हम सोसाइटी में होते हैं तो बहुत सारी पेरेंटिंग टिप्स हमें दी जाती हैं, बहुत सारा मिथ जो है वो रोटेट हो रहा है। और सबसे बड़ा जो एक मिथ वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ इस वीडियो में, वो ये है 6 महीने तक या 4-5 महीने का बच्चा होता है तो हमारे जो ओल्ड एज लोग हैं, जो दादी हैं, मम्मी हैं या परदादियाँ हैं, तो वो लोग क्या कहने लगते हैं, अच्छा अब तो 4-5 महीने हो गए बच्चे को सिर्फ दूध पीते हुए, तो अब उसको हल्का सा नमक, हल्की चीनी देना शुरू कर दो। या फिर जब बच्चा बॉर्न होता है तो कहीं कहीं लोगों में ये प्रथा चली आ रही है कि उस बच्चे को थोड़ा सा शहद चटा देते हैं या शहद 2-3 ड्रॉप्स दे देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। सो आज इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है कि क्यों 1 साल के बच्चे को हमें सॉल्ट यानी नमक और चीनी, सॉल्ट और शुगर क्यों नहीं देना चाहिए, क्या उसके मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स मना करते हैं। सो ये सारी वीडियो में आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आइए डिस्कस करते हैं कि क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जब बच्चे को शुगर और सॉल्ट दिया जाता है 1 साल से पहले। पहला रीज़न है इट अफेक्ट्स किडनी फंक्शंस। जितना ज़रूरी है बच्चे को सॉल्ट, उतना आपको माँ के दूध से और फॉर्मूला मिल्क से दे दिया जाता है, उसको उतना पूर्ति, उसकी 1 दिन की पूरी पूर्ति हो जाती है। तो एक्स्ट्रा नमक देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक्सेस में नमक बच्चे को देते हैं या फिर पिंच करके बोलते हैं कि 1 चुटकी नमक दे दो, 1 चुटकी नमक दे दो, अगर हम उस चुटकी भर नमक को या फिर एक्स्ट्रा नमक को हम बच्चे को देते हैं तो वो किडनी फंक्शंस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट करता है। किडनी जो है वो प्रोसेस ही नहीं कर पाती है उस एक्स्ट्रा सॉल्ट को, तो क्या होता है वो एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट करती है किडनी पर, और ये बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इफेक्ट करता है बच्चे की एक तो ग्रोथ के ऊपर, और लेटर ऑन उसको किडनी फंक्शंस की बीमारियां हो सकती हैं, उसको चीज़ें पचना बंद हो जाएगी, किडनी प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी अगर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है। इसलिए मना करते हैं कि सॉल्ट जो है अननेसेसरी ज़्यादा अमाउंट में या चुटकी भर जो हम बोलते हैं बिल्कुल भी बच्चे को नहीं दिया जाए। दूसरा रीज़न है किडनी स्टोन भी बच्चे को हो सकता है। अगर ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट बच्चे को दिया जाता है तो वो कैल्शियम के फॉर्म में यूरिन के थ्रू वो पास होता है, और जब इस तरीके से कैल्शियम के फॉर्म में यूरिन के थ्रू पास होगा तो बच्चे को किडनी स्टोन्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए 1 साल के बच्चे को मना किया जाता है कि सॉल्ट नहीं दिया जाए। तीसरा रीज़न हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन क्रिएट करता है अगर ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट दिया जाए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तब हमें उसके सिम्टम्स ज़्यादा रियलाइज़ होंगे, और हो सकता है कि बहुत अर्ली स्टेज में बच्चे को हाइपरटेंशन जैसी, बीपी जैसी बीमारियां भी लग सकती हैं। रीज़न नंबर 4, डिहाइड्रेशन। ज़्यादा सॉल्ट इंट्रोड्यूस करने से बच्चे डिहाइड्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी जो है वाटर लॉस करती है इन फॉर्म ऑफ यूरिन। अब ज़्यादातर बच्चा यूरिन जाएगा और स्वेटिंग होगी उसको, क्योंकि बच्चा खेलता है और एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, तो उसकी वजह से हमारा जो बॉडी का जो वाटर है जो कि ज़रूरी है, वाटर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो लॉस कर जाता है सॉल्ट की वजह से, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा सॉल्ट दिया जा रहा है, और इसकी वजह से बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, ब्रिटल बोन्स। बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंट्रोड्यूस करने से बच्चों के अंदर जो कैल्शियम डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा नमक खाएंगे, सोडियम लेवल ज़्यादा बढ़ेगा, सोडियम लेवल ज़्यादा बढ़ेगा तो कैल्शियम जो है वो डिप्लीट होता चला जाएगा हमारी बॉडी में से, बच्चे की बॉडी में से, और कम होता चला जाएगा, और उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। एंड साथ साथ में जो बच्चे की जो बोन्स होती हैं जो अभी भी डेवलप कर रही हैं वो ब्रिटल हो सकती हैं, एंड थोड़ी सी भी चोट होने से या थोड़ा भी बच्चा इधर उधर गिरा तो वो जल्दी टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं, बच्चे को फ्रैक्चर बहुत जल्दी हो सकता है, और इसकी वजह से बच्चा जो है बहुत अर्ली स्टेज में ऑस्टियोपोरोसिस भी डेवलप कर लेता है।
रीज़न नंबर 6, टूथ डिके। अब बात करते हैं चीनी की। ज़्यादा चीनी खाने से दांत खराब हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो है बहुत फ्रीक्वेंटली हैबिट में नहीं होते अपने दांत साफ़ करने के लिए, दूध पी के ऐसे ही सो जाते हैं। दूध में आप बहुत ज़्यादा शक्कर डालें, चीनी डालें तो वो बच्चों के दांत ख़राब कर देते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे जो बच्चे होते हैं बहुत अट्रैक्ट होते हैं लॉलीपॉप्स, चॉकलेट्स एंड शुगरी, हाई शुगरी चीज़ों के। एंड इसकी वजह से अगर जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बच्चों के टूथ डिके होने के। पॉइंट नंबर 7, ओबेसिटी। बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत मीठा, बहुत शुगरी, हाई कंटेंट वाला बच्चा जब खाना खाता है और बहुत रेगुलर बेसिस पे खाता है तो देखा गया है कि बच्चे जो हैं वो ओबीस होते चले जाते हैं, ओवर वेट होते चले जाते हैं। इन एक्टिविटी लेवल्स जो है वो बच्चों का कम हो जाता है, क्योंकि शुगर जो है वो एक लिथार्जीनेस प्रोड्यूस करती है। इसकी वजह से बच्चे जो अपना बॉडी मूवमेंट, जो नेचुरल बॉडी मूवमेंट भी होता है वो भी रिड्यूस करते हैं एंड बैठे रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग उठने लगती है शुगर की। इसलिए शुगर वाली जो चीज़ें हैं वो बच्चों से दूर रखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 8, डायबिटीज़। बहुत ज़्यादा एक्सेस शुगर देंगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ होने के लेटर स्टेज पे बच्चे को बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अर्ली स्टेज में बिल्कुल नहीं पता चल पाता, क्योंकि हमें सोचते हैं कि बॉडी है बच्चे की इतनी स्विफ्ट होती है, इतनी स्मूथ होती है, फटाफट से गला लेगी क्योंकि बच्चा एक्टिविटीज़ बहुत करता है। बट ऐसा नहीं है। हर बॉडी की एक कैपेसिटी होती है अपना फैट बर्न करने की, या बॉडी को रेगुलेट करने की, या कैलोरीज को बर्न करने के लिए। सो हर चीज़ जो है एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको हर 2-2 घंटे में आपको बच्चे को कुछ खिलाना है तो आपने उसको उल्टी सीधी चीज़ें खिलाई, जबकि आपको खिलाना चाहिए एक न्यूट्रिशियस फुलफिलिंग डाइट खिलानी चाहिए, जिसमें कि उसको अच्छा आहार और अच्छी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन सारी चीज़ें मिले। एंड लास्टली पॉइंट नंबर 9, ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड करना शुरू कर देता है बच्चा। अब बच्चे को आपने शुगर और सॉल्ट जैसी टेस्टी चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी शुरू कर दी। धीरे धीरे बच्चा क्या होता है वो यूज्ड टू होता चला जाता है। तो वो 1 साल से पहले कुछ बच्चे जो होते हैं वो दूध छोड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि दूध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को। कैल्शियम की जो कमी होती है उसको पूर्ति करता है। कैल्शियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ओवरऑल ग्रोथ के लिए, बच्चे की बोन्स के लिए, बोन डेंसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने उसको ये सारी चीज़ें तो इंट्रोड्यूस करा दी, हाई शुगर, बहुत क्रेविंग्स होने लग जाती है बच्चे को, वो वही डिमांड करता है। एंड उसकी वजह से क्या होता है वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो अवॉइड करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको ब्रेस्ट मिल्क टेस्टलेस लगने शुरू हो जाता है। सो जब बच्चा बॉर्न होता है अप टिल 6 मंथ्स तक तो उसको कोई टेस्ट ही नहीं पता होता है एक्सेप्ट ब्रेस्ट मिल्क। ना उसको सॉल्ट पता होता है, ना शुगर पता होती है। उसको सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध या फॉर्मूला मिल्क पता होता है। जबकि जब आप उसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो थोड़ा सा बच्चा झिझकता भी है, क्योंकि उसने 6 महीने से वही पिया होता है। धीरे धीरे जब चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं तो फिर हमें उसको इतनी जल्दी कोई ज़रूरत भी नहीं है सॉल्ट और शुगर इंट्रोड्यूस कराने की, जबकि उसको माँ के दूध से और फॉर्मूला मिल्क से वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। जब 1 साल हो जाता है उसके बाद में डॉक्टर्स बोलते हैं कि धीरे धीरे बहुत कम अमाउंट में बच्चे को सॉल्ट और शुगर इंट्रोड्यूस कराया जाए, जिससे कि उसका थोड़ा सा जो टेस्ट है वो डेवलप होगा। यानी कि आपने हरी सब्जियाँ, थोड़ा सा चिकन, एग, एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। बच्चा यूज्ड टू हो गया इन सब चीज़ों के, दाल, खिचड़ी, चावल, रोटी, थोड़े थोड़े पोरेज, इन सब चीज़ों का यूज्ड हो गया। अब उसको इंट्रोड्यूस कराना है हमें सॉल्ट और शुगर, क्योंकि जो बच्चा पहले पूरे दिन दूध पीता रहता था, अब बच्चा जो है जब खाना इंट्रोड्यूस होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 3 से 4 बार या 5 बार होती है। फिर 1 साल तक जाते जाते वो 3 से 4 बार रह जाती है। अब हमें वो 3 से 4 बार की जो फ्रीक्वेंसी भी है वो भी हमें कम करके अप टू 300 to 500 ml के मिल्क तक लेकर आना है, क्योंकि अगर बच्चा सिर्फ दूध बहुत ज़्यादा डिमांड करेगा तो उसका अगेन सारे न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल पाएंगे एंड ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इसीलिए बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली चीज़ों को कम किया जाता है, जिससे दूध की जो क्वांटिटी है उसको कम किया जाता है, जिससे कि बच्चे को कंप्लीट बैलेंस डाइट मिले। फिर 1 साल के बाद में आप हल्का सा शुगर और सॉल्ट शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जो टेस्ट है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है और बच्चे की जो किडनी और बॉडी ऑर्गन्स भी हैं उस समय तक थोड़े और डेवलप हो जाते हैं और बच्चा इंटरनली थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है। इसलिए डॉक्टर्स मना करते हैं कि बच्चे को सॉल्ट और शुगर बहुत अर्ली स्टेज पर बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं किया जाए। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मेरे साथ में अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जल्दी से जल्द रिप्लाई कर सकूँ। सो देन सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।